जेएनयू में कि ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, ब्राह्मणों को भगाना है। रहा सवाल, लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण खत्म करेंगे, तो ब्राह्मण को खत्म करने के लिए कोई माई कलाल अभी पैदा नहीं हुआ। आंदोलन को भटकाने के लिए कुछ चूतिया टाइप के लोग घुस जा रहे हैं। जी गलिया दिया, गाली नहीं, चूतिया शब्द गाली नहीं, चूतिया टाइप के लोग छात्रों के आंदोलन में घुस करके और अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े करे, भारत का टुकड़ा करना है कि यूपी में भी रहुआ घूमत आनी और लगा था कि चुनाव लड़े के मन बा नहीं। लड़ेंगे इस बार चुनाव, इसीलिए तो घूम रहे हैं वहाँ पे। 2027 यूपी का चुनाव, यूपी में चुनाव लड़ेंगे और बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे और सबका आशीर्वाद रहा तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप उत्तर प्रदेश में देख लोगी तो हमको लगता है कि पूरा पूर्वांचल में तो हमको लगता है 60% लोग वहाँ पे सदन में जाने वाले, विधानसभा में जाने वाले बाहुबली लोग हैं। हमको लगता है कि आप इसी पूर्वांचल से बनारस एरिया, प्रयागराज एरिया से ले लीजिए, तो प्रयागराज में सारे जितने बंधु, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत वंश के लोग हों, चाहे आपको सुशील सिंह हो, विनीत सिंह हो, अभय सिंह हो, धनंजय सिंह हो, तमाम ऐसे लोग हैं, ब्रिजभूषण सिंह हो, राजा भैया, सारे लोग अपने आप में दबंग हैं। तो उन लोगों से पार्टी जब गुरेज नहीं करेगी तो मुझसे गुरेज क्यों करेगी? आपके आंदोलन में कोई भी, युवाओं के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में कोई नेता घुस जाता है, वहाँ जाकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे और प्रधानमंत्री को अपशब्द और ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण को गाली आप क्यों देते हो? क्या नीट छात्र में हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ते? क्या उस पुलिस प्रशासन के उस अधिकारी के, उस कर्मचारी के बच्चे जो लाठियां चला रहे हैं, डंडे भी चला रहे हैं, उनके भी बच्चे तो नीट के एग्ज़ाम देते होंगे? क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम हमारे परिवार के बच्चे नहीं देते? क्या अन्य जितनी भी संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में एग्ज़ाम होता है, चाहे और भी नौकरी पेशे के एग्ज़ाम होते हैं, क्या हमारे आपके बच्चे नहीं देते? इसमें तो ब्राह्मण का शब्द ही नहीं आना चाहिए। कि जितने पेपर लीक के अभियुक्त हैं, कई मंत्रियों के साथ उसके फोटो हैं। पहले तो सरकार को यह बताना चाहिए कि ऐसे मंत्री, ऐसे लोगों के साथ क्यों आपका तस्वीर आता है, ऐसे लोगों से क्या अटैचमेंट है। जन सुराज और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर है, मैं इसे मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि पहली तो हम लोगों ने जिस उम्मीदवार को दिया था पहले, वो उम्मीदवार अच्छा था, अच्छा लड़ भी रहा था, लेकिन किस कारण से उसकी उम्मीदवारी ख़त्म कर दी गई, उसके पारिवारिक कारण थे। दूसरा जो उम्मीदवार आया, इस उम्मीदवार को तो मैं कहूँगा कि संयम रखे और कम से कम इनको किसी प्रेस में जा कर के बोलना है, किसी मीडिया चैनल पे तो बोलना नहीं चाहिए। बिहार में कोई भी अपनी जाति को लेकर सीधे मुंह पे बात नहीं कर पाता। जैसे आपके जैसा बहुत कम लोग हैं जो सच में बोले कि हम ब्राह्मण है। प्रशांत किशोर आज तक ब्राह्मण का नाम नहीं लिए होंगे और ना ही जाति, वो मुस्लिम की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। कोई भी नेता डायरेक्ट अपने जाति की बात नहीं करता है। यूपी में हम जैसा देख रहे थे, यूपी में अपने कास्ट को लेकर लोग प्राउड फील करते हैं, ओपनली बोलते हैं कि हम इस जाति से आते हैं। बिहार में स्वर्ण जाति इतना दब के क्यों रहता है? हमारा सवालवा बदल देला, खर्चा कहाँ होवेला ज्यादा, बिहार की यूपी? एगो नाम लवस, हमारा सवालवा बदल देला, खर्चा कहाँ होवेला ज्यादा, बिहार की यूपी? एगो नाम लवस। नहीं, दोनों जगह होता है। कहे ना, चुनाव अपना अपना तरीके से लोग लड़ता है। हम नाम लेते हैं राजन जी, थोड़ा सा आपके लिए टफ बनाते हैं, नाम लेते हैं और आपको उस पर टिप्पणी करना है एक शब्द में। चलिए, अखिलेश यादव अच्छे नेता, सोच अच्छा। योगी जी बढ़िया काम करते हैं। ममता दीदी तो अपने समाज को, अपने जाति को, अपने पार्टी को ही बेच चुके हैं। मायावती जी भी वही काम कर चुके हैं जो ममता दीदी जैसे खत्म हो गई तुष्टीकरण की राजनीति करके, उसी तरह बहन मायावती जी ने पैसे का, कभी भी टिकट बेचने का अगर किसी ने शुरुआत किया तो बहन मायावती जी ने शुरू किया। और विधानसभा तमाम लोगों को लेकर, धन पशुओं को लेकर के और तमाम ऐसे लोगों को लेकर के जिनके पास पैसे थे, जो राजनीति करते थे, वो पीछे चले गए और पैसे वाले लोग आकर के पैसे देकर टिकट लेते गए। इसकी शुरुआत और जननी करने वाली बहन जी हैं। तो आप जा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़े, आपको डर नहीं लग रहा है? आप ऐसे बोल रहे हैं बीएसपी के प्रमुख के बारे में। मैं क्या कहा, शुरुआत उन्होंने ही किया है और ये दीमक का शुरुआत उन्होंने किया है और पूरे तेलचट्टा की तरह पूरे सब पार्टियों में धीरे धीरे घुस गया। अधिकांशतः छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां पैसे लेकर के ही टिकट देती हैं, ये सच्चाई है। इसे मैं बोलता हूं और बड़े डंके के चोट पर सीना चौड़ा करके बोलता हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। पैसा लेके जा रहे हैं ना, सूटकेस लेके यूपी में? पार्टी पैसा नहीं लेती है, भारतीय जनता पार्टी में ये सब सिस्टम नहीं है, ना समाजवादी में भी नहीं है। देखिए, 2-3 दलों के बारे में जानता हूँ बड़ी व्यक्तित्व तरीके से। जैसे कांग्रेस पार्टी हो भी पैसा लेकर टिकट नहीं देती है, कार्यकर्ताओं को देती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, पैसा लेकर नहीं देती है। उसी तरह समाजवादी पार्टी को मैं कहता हूँ, बड़े गर्व से करता हूँ, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी के समय से मैं देख रहा हूँ
कि समाजवादी पार्टी में पैसे लेकर जाने वालों को टिकट नहीं मिलता है, वहाँ कार्यकर्ता जो जमीनी नेता हैं उन्हीं को टिकट देती है समाज। राजन जी, आपने दो पार्टी की तो तारीफ ही कर दी। एक भारतीय जनता पार्टी में हूँ भाई, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। अभी क्या आपको बता दूं कि मैं शुरू से ही हूँ। 2019 में पार्टी लखनऊ में ही ज्वाइन किया था माननीय के सामने, और पार्टी 2019 से लगातार पार्टी में बना हुआ हूँ। तो पार्टी में हूँ तो पार्टी की बात करेंगे। आप पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। क्यों पार्टी से क्यों भगाना चाहती हैं आप पार्टी से, और मुझे क्यों फंसाना चाहती हो आप? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाहुबली राजन तिवारी। कैसे हैं राजन जी? बहुत अच्छे हैं मुस्कान जी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार का तो आपको, हम लोग को पता है कि बिहार से आपका अलग नाता है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि यूपी में भी रहुआ घूमत आनी और लगा था कि चुनाव लड़े के मन बा। नहीं, ऐसा बात ना बटे। यूपी भी, असल बात एक्चुअली आप जान लो, यूपी मेरा पिता का घर है, तो पिता के घर से भी विमुख नहीं हो सकता। और बिहार में राजनीति करता हूँ, ये मेरी मातृभूमि है। तो दोनों राज्यों से मेरे अटूट लगाव हैं, दोनों राज्यों से मेरे अटूट नाते हैं, और दोनों राज्यों में घूमता रहता हूँ। और मेरा ज़मीन, खेती बाड़ी सब उत्तर प्रदेश में भी है। तो वहाँ भी आड़े गाड़े क्या हमेशा जाते रहते हैं, दुख दर्द में सबके शरीक रहते हैं। और वहाँ की जनता अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते तो बिहार तक चली आती है। तिवारी जी, चुनाव लड़े के मन नहीं खे? 2027 में यूपी के चुनाव बा। नहीं, लड़ेंगे इस बार चुनाव, इसीलिए तो घूम रहे हैं वहाँ पे। 2027 यूपी का चुनाव, यूपी में चुनाव लड़ेंगे और बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे, और सबका आशीर्वाद रहा तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे भी। यूपी और बिहार में क्या अंतर होता है राजन जी? जैसे बिहार में हम लोग देखते हैं जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ के नेताओं का चेहरा बहुत काम करता है, बाहुबली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूपी और बिहार में क्या अंतर आप पाते हैं जब राजनीति की बात आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी में और बिहार में कोई अंतर नहीं आता है। दोनों भोजपुरिया समाज के लोग दोनों जगह पे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई अंतर नहीं है, वहाँ भी ऐसे ही है। अब आजकल के परिवेश में जातिवादिता प्रमुखता से लोग रख रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से लड़ते हैं चुनाव, चाहे हम लोग जहाँ पे राजनीति करते हैं, चाहे हम लोग जहाँ जाते हैं, हम लोग जातिवादी को प्राथमिकता नहीं देते, सर्व समाज की प्राथमिकता देते हैं। और जहाँ तक आपने बात कहा कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई इस बार चुनाव 27 में बड़ा मजबूती के साथ होगा। और हमको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना मेहनत कर रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को 10 वर्षों में लोग देख रहे हैं, और उधर 5 वर्ष जो काम किए अखिलेश यादव जी, उनके भी कार्यों को लोग सराहना कर रहे हैं। तो दोनों लोगों की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की इस बार लड़ाई होगी, और अच्छी लड़ाई होगी। विजय किसको मिलेगा ये तो समय बताएगा। आप नारा सुन रहे होंगे, आजकल नारा सुनने को मिल रहा है कोई भी प्रोटेस्ट में कह ले, या बीएचयू में कह ले, या जेएनयू में, कि ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, ब्राह्मणों को भगाना है। कैसे देखते हैं? आपका तो बहुत कट्टर स्टेटमेंट आता है ब्राह्मणों को लेकर, रील वायरल होता है। आप कैसे देखते हैं इस शब्द को? ब्राह्मणवाद क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ब्राह्मणवाद शब्द कहाँ से आया, ब्राह्मणवाद शब्द किसने कहा? और ब्राह्मणवाद के विरोध हम लोग भी हैं। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मणवाद कोई शब्द नहीं है। रहा सवाल, लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण खत्म करेंगे, तो ब्राह्मण को खत्म करने के लिए कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ है। ये सब बोलते हैं। मेरी बात सुनो आप। ब्राह्मण वो शब्द है, ब्राह्मण वो समाज है जो सर्व समाज को लेकर चलता है। ब्राह्मण सर्व समाज का हितैषी है। ब्राह्मण को कोई खत्म नहीं कर सकता है, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो मैं भी हूँ। ब्राह्मणवाद क्या है? वो तो कोई शब्द ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ब्राह्मणवाद में समूल हिंदुत्व ही ब्राह्मणवाद का शब्द आ जाएगा। ये वेद पुराणों से लाए गए शब्द हैं, इसलिए ये ग्रंथों के लाए हुए शब्द हैं। ब्राह्मणवाद एक जुमला है, लेकिन कोई शब्द नहीं है। ब्राह्मणवाद जुमला है, कोई शब्द नहीं है, सिर्फ शब्द है। शब्द को हम नहीं लेके चलेंगे, हम जाति को लेके चलेंगे। तो जाति हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जाति को खत्म करने वाला कोई माई का लाल पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ है। ब्राह्मण वो जाति है जो सब जातियों को मिलाकर चलता है, सब जातियों का भला करता है, सब जातियों को आशीर्वाद देता है, सब जातियों को सही मार्गदर्शन देता है, अच्छे रास्तों पर ले जाने का पहिया है, जो चक्का है, जिसको चक्का बोलते हैं, पहिया देहाती में चक्का बोलते हैं, पहिया है ब्राह्मण। सनातन का रक्षक है ब्राह्मण, सनातन को सजो करके रखने वाला है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण को खत्म करने का कोई बात ही नहीं है। सवाल जेएनयू से जो नारे लगते हैं उससे तो लगता है कि ब्राह्मण बहुत खराब हैं, वो लोग बहुत शोषण किए हैं, आगे भी करते हैं। ब्राह्मण ने क्या शोषण किया है? ये जेएनयू में भी जितने छात्र हैं,
उसमें भी ब्राह्मण पढ़ते हैं। लेकिन क्या ब्राह्मणों ने ख़त्म किया, हमको ज़रा बताया जाए। ये लोग कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं। ये लोग चाइना के विचारधाराओं के माओ त्सुंग जो थे, जो कम्युनिस्ट के लीडर थे, इन लोगों के विचारधाराओं को लेकर चलने वाले हैं। इन लोग तो संविधान को भी नहीं मानते, और जो संविधान को नहीं मानता वो हम लोगों की बात क्या करेगा। इसको देश को तोड़ने की बात करता है लोग। जैसे देखिए, अभी छात्रों के हित की बात चल रही थी। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन था। नीट छात्र के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तमाम जो एग्ज़ाम होता है, सबके पेपर लीक होते हैं, उसके आंदोलन चल रहे थे। उसी बीच में कुछ उपद्रवी तत्व जो हर आंदोलन में घुसते हैं, चले आए और वहाँ पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद, मोदी जी के तमाम अपशब्द। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी। हम मोदी जी के खिलाफ हम बोल सकते हैं कोई शब्द, हम उनसे कोई मांग डिमांड रख सकते हैं, लेकिन उनको माँ की गाली देने का मेरा अधिकार नहीं है। ब्राह्मणवाद के, ब्राह्मण के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ और तमाम ऐसे नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब नारा लगा रहा है लोग। तो ये आंदोलन के रास्ते को भटकाने के लिए कुछ लोग उसमें घुस गए थे, और छात्रों को, ऐसे लोगों को से बचना चाहिए। और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन को सही दिशा देना है, सही रास्ते पे जिस आंदोलन को ले जाना चाहिए, उस आंदोलन को लोग भटका करके गलत गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये आंदोलन सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, छात्र को प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री से स्वयं, मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के सदस्य होने के साथ ये भी मैं मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी मांग करता हूं कि छात्र के हित की बात जो सरकार नहीं करेगी, वो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। क्योंकि धीरे धीरे जब घाव नासूर बनता है तो उससे आवाज़ निकलती है। तो 14 वर्षों से, 2014 में हमारी सरकार बनी थी, और 2014 से लगातार हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में हमेशा पेपर लीक होते रहे हैं। इसका तो जांच होना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो देखता हूं कि जितने पेपर लीक के अभियुक्त हैं, कई मंत्रियों के साथ उसके फ़ोटो हैं। पहले तो सरकार को यह बताना चाहिए कि ऐसे मंत्री, ऐसे लोगों के साथ क्यों आपका तस्वीर आता है, ऐसे लोगों से क्या अटैचमेंट है आपका। तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कोर्ट बनाना चाहिए जो नीट पेपर के साथ साथ अन्य भी एग्ज़ामों का, अन्य एग्जामों का जो पेपर लीक हो जाता है, उसकी जांच करके, उसके सही माने उस पर सही दिशा में काम करके, उस पर दोषियों को संदंडित करने का काम करना चाहिए। आखिर में जहां पेपर बनता है, पेपर वहां से जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये सरकार की नाकामी ही है। इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। मैं तमाम छात्रों के उस आंदोलन के साथ हूँ। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले और ब्राह्मण को ख़त्म करने वाली बात, ये सब जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, आंदोलन के रास्ते को भटका रहा है, ये शब्द ठीक नहीं है। इस शब्द के मैं खिलाफ हूँ। पटना वाला प्रोटेस्ट देखे थे आप? कैसे देख रहे हैं उसको? क्योंकि वहाँ कोई भी उनके समर्थन में कोई नेता तो नहीं आ रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरे देश के छात्रों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पूरे देश के छात्रों से कहता हूँ कि आपका आंदोलन सही तरीके में शांतिपूर्वक होना चाहिए। अपने सरकार से मांग करना जायज़ है। आपका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपके आंदोलन में, कोई भी युवाओं के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में कोई नेता घुस जाता है, वहां जाकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे और प्रधानमंत्री को अपशब्द और ब्राह्मण, भाई ब्राह्मणों को गाली आप क्यों देते हो? क्या नीट छात्र में हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ते? क्या उस पुलिस प्रशासन के उस अधिकारी के, उस कर्मचारी के बच्चे जो लाठियां चला रहे हैं, डंडे भी चला रहे हैं, उनके भी बच्चे तो नीट के एग्ज़ाम देते होंगे? क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम हमारे परिवार के बच्चे नहीं देते? क्या अन्य जितनी भी संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में एग्ज़ाम होता है, चाहे और भी नौकरी पेशे के एग्ज़ाम होते हैं, क्या हमारे आपके बच्चे नहीं देते? इसमें तो ब्राह्मण का शब्द ही नहीं आना चाहिए। ये मतलब आंदोलन को भटकाने के लिए कुछ चूतिया टाइप के लोग घुस जा रहे हैं। गली याद दिया, गाली नहीं, चूतिया शब्द गाली नहीं, चूतिया टाइप के लोग छात्रों के आंदोलन में घुस करके और अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े। अरे भारत का टुकड़ा करने वाला कोई माइक बेटा पैदा हुआ है क्या? भारत के टुकड़े हो सकते हैं क्या? भारत अखंड भारत है, और अखंड भारत को तोड़ने के लिए किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है। जो हमारे जैसे, आप जैसे विद्वान लोग हैं और ओजस्वी तेजस्वी छात्रों के बीच में ये नारा लगे, ये छात्रों को भी अच्छा नहीं लगा। छात्र भी इसके खिलाफ हैं। बांकीपुर चुनाव हो रहा है राजन जी, आप देख रहे होंगे। पहले कहा जाता था कि बीजेपी का गढ़ है, वहां से वो हिल ही नहीं सकते, लेकिन अब प्रशांत किशोर भी टक्कर दे रहे हैं। रेखा गुप्ता राजद से उतरी हैं, कैसे देखते हैं? और तेज प्रताप भैया अब प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए उतर गए। तो आरजेडी को वहाँ पे उम्मीदवार मानता ही नहीं, उम्मीदवार ही नहीं मान रहे हैं। उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते आरजेडी के, इसलिए कि आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी, वो पूरे, हम तो अभी सदस्य नहीं हैं, फिर भी मैं सदन में गया था, कुछ काम था, हाउस में गए थे हम, कुछ अपना व्यक्तिगत काम था बैंक में, तो पता चला कि मुझे एक भी दिन नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं दिखाई दिए।
अभी यूरोप में अपने यूरोप हो या कहीं हो, जिसको अपने बिहार की चिंता नहीं, जिसको अपने बिहार के जनता की चिंता नहीं, नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद पे बैठने के बाद भी जनता के ज्वलंत मुद्दों को से जिसको सरोकार नहीं, उसकी पार्टी के उम्मीदवार को मैं नहीं लेता, नोटिस भी नहीं लेता। हाँ, वहाँ पे लड़ाई जन सुराज और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर है, मैं इसे मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि पहली तो हम लोगों ने जिस उम्मीदवार को दिया था पहले, वो उम्मीदवार अच्छा था, अच्छा लड़ भी रहा था, लेकिन किस कारण से उसकी उम्मीदवारी ख़त्म कर दी गई, उसके पारिवारिक कारण थे। दूसरा जो उम्मीदवार आया, इस उम्मीदवार को तो मैं कहूँगा कि संयम रखे और कम से कम इनको किसी प्रेस में जा कर के बोलना है, किसी मीडिया चैनल पे तो बोलना नहीं चाहिए, इनको तो अपने बात को वापस लेना चाहिए। तो ऐसा उम्मीदवार हमारे पार्टी ने कैसे बना दिया? खैर, पार्टी ने बनाया, कुछ अच्छा सोच कर बनाया। जी, तो आप पूरा धो रहे हैं, इनडायरेक्टली सरकार को धो रहे हैं आप। नहीं, पार्टी ने बना दिया, कुछ सोचकर ही बना दिया, एक मंडल अध्यक्ष को बना दिया, लेकिन उनको बयान से बचना चाहिए। उन्होंने अपने ही बयान में कह दिया कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बना दिया, मैंने इनको विधानसभा का चुनाव जितवा दिया। तो जो उम्मीदवार स्वयं सबको जिताता है, तो उसके लिए बांकीपुर जनता बहुत मायने नहीं रखती, वो आराम से चुनाव जीतने का आमादा भी रखता है, जीत जाएगा। प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है इस बार आपको? लड़ाई है, अब तो देखिए, अब तो समय बताएगा ना। 30 तारीख को वोटिंग है, वोट पड़ जाने दीजिए, और जिसके भाग में लिखा रहता है वो तो चुनाव जीतता है। एक को जीतना है, एक को हारना है। आप ब्राह्मण हैं, आप भविष्यवाणी भी तो करते हैं राजनीति में, तो राजनीति की जो भविष्यवाणी ही कर रहा कि के जीती। नहीं, हम ब्राह्मण हम हैं जरूर। ब्राह्मण का काम ये नहीं है कि ब्राह्मण अब चुनाव में अभी वोट पड़ा नहीं और भविष्यवाणी कर दें। हाँ, लड़ाई कठिन है, लड़ाई मजबूत है, दोनों में से कोई चुनाव जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवीन सिन्हा जी पहले उस सीट पर 3 बार MLA रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से 4 बार MLA रहे, इसलिए वो सीट मजबूत है, जनाधार वाला सीट है, वो हम जीतेंगे। भरत तिवारी केस में आपको पता होगा, सम्राट चौधरी से उनका परिवार मिलता है, उन्हें आश्वासन मिलता है और सीधे डायरेक्ट एक्शन होता है। उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी आवाज़ उठाई थी, आप परिवार से जाके मिले भी थे। मुस्कान जी, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले उस परिवार को जाकर के मैंने ही सांत्वना दी थी, और आपको याद होगा कि मैंने ही जाकर के वहाँ डिमांड रखा था सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो मुख्यमंत्री जी सेम डे, उसी दिन न्यायिक जांच की घोषणा भी की थी, और मैंने ही पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसने SDO के कार्यशैली पर सवाल उठाया था। तो आज SDO पे भी कार्रवाई हुआ। मुझे अब इसमें सब चीज़ तो ठीक हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना जल्द से जल्द इस पे चार्जशीट हो, जितना जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों को और दोषी SDM को सज़ा मिले, दंडित हो, जेल जाएं, और कोर्ट के माध्यम से उनको सज़ा मिले। हम यही चाहेंगे सरकार से, और सरकार इस पर कटिबद्ध है, काम कर भी रही है। अच्छा राजन जी, ये जानना था, जैसे हम यूपी कवर कर रहे हैं, बिहार में कोई भी अपनी जाति को लेकर सीधे मुंह पे बात नहीं कर पाता। जैसे आपके जैसा बहुत कम लोग हैं जो सच में बोले कि हम ब्राह्मण है। प्रशांत किशोर आज तक ब्राह्मण का नाम नहीं लिए होंगे, और ना ही जाति, वो मुस्लिम की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। कोई भी नेता डायरेक्ट अपने जाति की बात नहीं करता है। यूपी में हम जैसा देख रहे थे, यूपी में अपने कास्ट को लेकर लोग प्राउड फील करते हैं, ओपनली बोलते हैं कि हम इस जाति से आते हैं। बिहार में स्वर्ण जाति इतना दब के क्यों रहता है? मुस्कान जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अगर अपनी जाति को छिपाएंगे तो क्या पूरी बिहार और उत्तर प्रदेश, क्या पूरा देश? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया का समय है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, एंड्रॉयड का ज़माना है, 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम अपनी जाति को छिपाएंगे तो गूगल के माध्यम से सर्च करके लोग जान जाएंगे जो नहीं जानते हैं। तो मुझे अपनी जाति पे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्यों छिपाऊंगा इसे? जो छिपाते हैं उस ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेताओं से आम और अवाम दोनों मतलब नाराज रहती है और नफरत करती है। मैं ब्राह्मण होने के साथ साथ मैं कहा ना कि मैंने आज तक जीवन में कभी जातिवाद का प्राथमिकता जातिवाद को नहीं दिया, लेकिन हमारे भी समाज पे जब कोई अपमानित करे, हमारे समाज को, चाहे हमारे धर्म को अपमानित करे, तो जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने समाज और जाति की रक्षा नहीं कर सकता वो व्यक्ति कभी भी धर्म का भी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ, धर्म से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा जाति भी है, तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपनी जाति की कट्टरता से कहेंगे कि हाँ मैं कट्टरवादी नहीं हूँ जाति के प्रति, लेकिन मैं उस जाति का आदमी हूँ जो सर्व समाज को लेकर चलता हूँ और सर्व समाज का साथ देता हूँ, और मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मैं दलित के साथ भी बैठ के खाता हूँ, महादलित के साथ भी बैठ के खाता हूँ, चाहे OBC हो EBC हो, सबके साथ में रहता हूँ। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता और सबसे प्यार करता हूँ। तो मुझे कहने में क्या गुरेज है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं अपनी जाति बताने में मैं तो खुले तौर पे मैं कहता हूँ मैं तिवारी हूँ।
और तिवारी में ब्राह्मण हूँ, सिरमुख सांडिल गोत्र है। कई बार मैं आपके चैनल से कह चुका हूँ, मुझे गर्व है और बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। और ये सौभाग्य मुझे हर जन्म में, जितनी बार मैं अगर जन्म लूँ तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ इसी जाति में, इसी धर्म में पैदा हूँ ले। अच्छा राजन जी, आप बिहार को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, यूपी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरा सवाल ये है कि ज़्यादा खर्च चुनाव में कहाँ होता है? बिहार में ज़्यादा महंगाई है कि यूपी चुनाव में ज़्यादा महंगाई है? नहीं, हर जगह बराबर है। चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका लोगों का होता है। चुनाव अपने नज़रिया से, अपने तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आपने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा भी है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे उम्मीदवार बनाया जाए। अब रहा सवाल, आपने कहा कि बाहुबल, तो आप उत्तर प्रदेश में देख लोगी तो हमको लगता है कि पूरा पूर्वांचल में तो हमको लगता है 60% लोग वहाँ पे सदन में जाने वाले, विधानसभा में जाने वाले बाहुबली लोग हैं। हमको लगता है कि आप इसी पूर्वांचल से बनारस एरिया, प्रयागराज एरिया से ले लीजिए, तो प्रयागराज में सारे जितने बंधु, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत वंश के लोग हों, चाहे आपको सुशील सिंह हो, विनीत सिंह हो, अभय सिंह हो, धनंजय सिंह हो, तमाम ऐसे लोग हैं, ब्रिजभूषण सिंह हो, राजा भैया, सारे लोग अपने आप में दबंग हैं। तो उन लोगों से पार्टी जब गुरेज नहीं करेगी तो मुझसे गुरेज क्यों करेगी? तो मैं पार्टी से मांग किया हूँ कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए और मुझे उम्मीद है कि लड़ाएगी। जब नहीं लड़ाएगी तब देखा जाएगा। हमारा सवालवा बदल देला, खर्चा कहाँ होवेला ज़्यादा, बिहार की यूपी? एगो नाम लवस। नहीं, दोनों जगह होता है। कहे ना, चुनाव अपना अपना तरीके से लोग लड़ता है। हम नाम लेते हैं राजन जी, थोड़ा सा आपके लिए टफ बनाते हैं, नाम लेते हैं और आपको उस पर टिप्पणी करना है एक शब्द में। चलिए, अखिलेश यादव। अच्छे नेता, सोच अच्छा। योगी जी। बढ़िया काम करते हैं। ममता दीदी तो अपने समाज को, अपने जाति को, अपने पार्टी को ही बेच चुके हैं। मायावती। मायावती जी भी वही काम कर चुके हैं जो ममता दीदी जैसे खत्म हो गई तुष्टिकरण की राजनीति करके। उसी तरह बहन मायावती जी ने पैसे का, कभी भी टिकट बेचने का अगर किसी ने शुरुआत किया तो बहन मायावती जी ने शुरू किया। और विधानसभा तमाम लोगों को लेकर, धन पशुओं को लेकर के और तमाम ऐसे लोगों को लेकर के जिनके पास पैसे थे, जो राजनीति करते थे, वो पीछे चले गए और पैसे वाले लोग आकर के पैसे देकर टिकट लेते गए। इसकी शुरुआत और जननी करने वाली बहन जी हैं। जी, तो आप जा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़े, आपको डर नहीं लग रहा है? आप ऐसे बोल रहे हैं बीएसपी के प्रमुख के बारे में। मैं क्या कहा, शुरुआत उन्होंने ही किया है और ये दीमक का शुरुआत उन्होंने किया है और पूरे तेलचट्टा की तरह पूरे सब पार्टियों में धीरे धीरे घुस गया। अधिकांशतः छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां पैसे लेकर के ही टिकट देती हैं, ये सच्चाई है। इसे मैं बोलता हूं और बड़े डंके के चोट पर सीना चौड़ा करके बोलता हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। पैसा लेके जा रहे हैं ना, सूटकेस लेके यूपी में? पार्टी पैसा नहीं लेती है, भारतीय जनता पार्टी में ये सब सिस्टम नहीं है, ना समाजवादी में भी नहीं है। देखिए, 2-3 दलों के बारे में जानता हूँ बड़े व्यक्तित्व तरीके से, जैसे कांग्रेस पार्टी, वो भी पैसा लेकर टिकट नहीं देती है, कार्यकर्ताओं को देती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, पैसा लेकर नहीं देती है। उसी तरह समाजवादी पार्टी को मैं कहता हूँ, बड़े गर्व से करता हूँ, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी के समय से मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में पैसे लेकर जाने वालों को टिकट नहीं मिलता है। वहाँ कार्यकर्ता, जो जमीनी नेता हैं, उन्हीं को टिकट देती है। तो राजन जी, आपने दो पार्टी की तो तारीफ ही कर दी, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी, तो लगा था कि दोनों में बात चला था का? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अखिलेश जी से भी अच्छे रिश्ते हैं। अखिलेश जी से रिश्ते अच्छे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। और अखिलेश जी ने काम किया है। आपको मुस्कान जी बता दें, जब अखिलेश जी 5 साल का उनको समय मिला था, माननीय नेताजी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस 5 वर्षों में 2.5 वर्ष अखिलेश यादव ने अपने परिवार के आंतरिक लड़ाई में समय व्यतीत किया। आंतरिक लड़ाई, पारिवारिक के आंतरिक लड़ाई में समय दिया। 2.5 वर्ष ही उन्हें काम करने का मौका मिला और 2.5 वर्षों में उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया जिस पे फाइटर प्लेन उतरा। 2.5 वर्षों में उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट आपने देखा। 2.5 वर्षों में ही उन्होंने ये एक्सप्रेसवे के साथ साथ ये एगाना स्टेडियम बनवाया और तमाम ऐसे मेट्रो लाया। तमाम ऐसा काम किया अखिलेश यादव जी ने, जो उनके कामों का अगर सराहना नहीं करें तो भी अच्छी बात नहीं है। जो काम किया है उसके प्रति बोलना चाहिए। उसके बाद माननीय हमारे गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी जी की सरकार आई, तो योगी जी की सरकार बनने के बाद योगी जी ने काफ़ी विकास किया, काफ़ी काम किया। आज भयमुक्त समाज दिया योगी जी ने और तुष्टिकरण की राजनीति ख़त्म की योगी जी ने। और मैं तो बहुत खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन गोरखपुर से चल करके हमारे गोरखनाथ पीठाधीश्वर दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पे बैठेंगे और प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। उस दिन सबसे खुशी का दिन मेरे लिए होगा।
तो चलिए, आप सुन रहे थे राजन तिवारी को। अब यूपी में जाने वाले हैं और यूपी के ही हैं, माफ करिएगा, यूपी के हैं, यूपी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। डिस्क्लोज कब करिएगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले? नहीं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हूँ भाई, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। अभी क्या आपको बता दूं कि मैं शुरू से ही हूँ, 2019 में पार्टी लखनऊ में ही ज्वाइन किया था माननीय के सामने, और पार्टी 2019 से लगातार पार्टी में बना हुआ हूँ। तो पार्टी में हूँ तो पार्टी की बात करेंगे। आप पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्यों पार्टी से क्यों भगाना चाहती हैं आप पार्टी से, और मुझे क्यों फंसाना चाहती हो आप? इसलिए जो काम किया है उसकी बड़ाई करना चाहिए। जैसे मैंने बिहार में, हम कभी कभी आप मेरा इंटरव्यू लेती हो तो उसमें मैं बोलता हूँ आपको कि बिहार में गरीबों को के आँख का रोशनी देने वाला लालू प्रसाद यादव है। तो लालू जी की भी मैं बड़ाई करता हूँ। नीतीश कुमार विकास के चरमोत्कर्ष पर ले गए बिहार को। नीतीश कुमार जी ने गरीब गुरबा सबको आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार जी ने बिहार को चौमुखी विकास दिया। उनके भी राजनीति में इतना बैलेंस करके कैसे चलवा? उससे नहीं मतलब है, जो किया है वो बोलेंगे। इससे मुझे डर किस बात का है? मैं कोई चोर थोड़ी ना होकर डर जाऊंगा। मेरे आपको यूपी में खतरा नहीं है? क्योंकि यूपी में भाई बहुत दुश्मन है हर आदमी का, मतलब हम जब भी यूपी में घुसे हैं हर आदमी के काफी दुश्मन है, सिक्योरिटी काफी हाई है बिहार के कंपैरिजन। बता दूं कि प्रधानमंत्री से ज्यादा किसी की सुरक्षा रहता है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई है कि नहीं हुई है? इसलिए जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके जग चाहे बैरी होए। तो राजन तिवारी को डर नहीं है। जिस दिन मौत आ जाएगा ना मुस्कान जी, उस दिन घर में बैठे रहेंगे, बाथरूम में स्लिप करके गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए मौत एक बहाना है, एक रास्ता है। वो जिस दिन आना होगा आ जाएगा, उससे क्या डरना, मौत से क्या डरना? नेचुरल हो। जब तलवार के धार पर चलना सीख लिए, राजनीति में कदम रख दिए, तो कटने से क्या डरना है? चलिए, आप सुने थे राजन तिवारी को, और हम इन पे नजर रखेंगे कि यूपी में कैसा कमाल दिखाते हैं राजन तिवारी, जैसा बिहार में दिखाते आए हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर आपके जहन में कोई सवाल रह गया हो जो हमसे छूट गया हो, हमें जरूर बताएं।